प्रशांत किशोर आरोपों की एक लंबी फहरिस्त भाजपा के ऊपर और आरजेडी के ऊपर लगा चुके हैं। मैं पहले अपने वीडियो में बोलता था कि प्रशांत किशोर केवल भाजपा के ऊपर मुखर हैं, आरजेडी के ऊपर कम है, लेकिन आज एक शब्द में उन्होंने बोला, एक लाइन में, कि आरजेडी को तो सब जानता है कि चोर हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं के बारे में बताना पड़ेगा कि लोग कितने चोर हैं। ये प्रशांत किशोर की बात है, मेरी बात नहीं। मेरा इससे मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर और आरजेडी और भाजपा एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। मेरा मतलब है कि इन घटनाक्रम के बीच में बिहार का क्या हित छुपा है और बिहार की राजनीति के मायने क्या है और ऊँट किस करवट बैठेगा, इसको समझना पड़ेगा आपको। प्रशांत किशोर जिस तरीके से चीज़ों को बाहर ला रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा विकास बिहार के चुनाव में नहीं दिखता था या उतना मजबूत नहीं था, अब वह शायद मुख्य राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार के चुनाव या तो सामाजिक न्याय के ऊपर होता है या फिर बिहार का चुनाव विकास के ऊपर होता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करें। बिहार में जातियों का और उपजातियों में का भी वर्गीकरण हुआ, क्लास में फिर सब क्लास बनाया गया, जैसे दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, ये सब हम लोगों ने अपना किया है अब से पहले तक। लेकिन प्रशांत किशोर इन सब चीज़ों को हटाते हुए भ्रष्टाचार को राजनीति के परिधि के केंद्र में खड़ा कर दिए हैं। मैं एक बात और बड़ा जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर सत्ता के लिए और विपक्ष के लिए विपक्ष की भूमिका में है। थोड़ी सी और मैं बात को आगे बढ़ा देता हूँ। 35 वर्षों से 40 वर्षों से बिहार में विपक्ष लगभग खत्म था। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे से डाइल्यूटेड थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस खाई को या इस परिभाषा को या फिर इस सीमा को स्पष्ट कर दिया है कि यह पक्ष का काम है और यह विपक्ष का काम है। जो काम आरजेडी को विपक्ष में रहते हुए करना चाहिए था, शायद वो काम आरजेडी नहीं कर पाई, इसलिए प्रशांत किशोर जैसे लोगों का उदय हुआ बिहार में। प्रशांत किशोर जिस तरीके से नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा बता रहे हैं, भविष्य में प्रशांत किशोर अच्छा नेतृत्व पैदा करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस नेतृत्व में यह जरूरी है कि 243 सीटों पर आप कितना सीट जीत कर आते हैं, और इसके लिए आपको मजबूत उम्मीदवार की जरूरत होगी। एक चीज में प्रशांत किशोर अभी भी कमजोर नजर आ रहे हैं कि वहाँ वो बहुत जगहों पर उनके जो कैंडिडेट्स हैं वह अभी मजबूत साबित नहीं हो रहे हैं। उनको मजबूती कैसे प्रशांत किशोर दिलाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।